एपिसोड की शुरुआत में सभी मिलकर पानी में बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। सुकी वहाँ पर नहीं होती तो जियांग सुकी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ से सुकी आ जाती है, जिसे सभी बहुत ही ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं, क्योंकि सुकी स्विमिंग करने के लिए फुल कॉस्ट्यूम पहनकर आई होती है। जियांग उसे देखकर कहता है कि तुम हमेशा सबसे अलग ही रहोगी। सुकी को स्विमिंग नहीं आती, इसी वजह से वह साइड पर खड़ी होती है, तो जियांग उसे पकड़कर स्विमिंग सिखाने लगता है। जियांग और सुकी को स्विमिंग एंजॉय करते हुए बच्चे भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते हैं, कहते हैं कि टीचर में कितना अच्छा बॉन्ड है। टी फिशी को स्विमिंग सिखा रहा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। स्विमिंग करते करते वो उसे थैंक यू कहने लगती है और टी से सॉरी भी बोलती है कि मैंने तुम्हें हमेशा एक गलत समझा है, मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हारे लिए ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही बातें करते करते फिशी इमोशनल होते उसे कहते हैं कि मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तुम दुनिया के बेस्ट भाई हो। ये कहते हुए रोने लगती है, तो टी उसे हौसला देते हुए चुप करवाता और कहता है कि तुम मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी बहन हो, और कहता है कि आज के दिन के लिए तुम मुझे नहीं बल्कि सुकी और टीचर जियांग को थैंक यू कहो, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर सुकी अकेले स्विमिंग कर रही होती है, क्योंकि जियांग जैजी के पास बैठा होता है, जिससे कि जैजी एक पेंटिंग दिखाती है जिसे कि उसने खुद ड्रॉ किया होता है। जियांग उस ड्राइंग को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, सुकी को भी दिखाता है कि देखो इसने कितना अच्छा ड्रॉ किया है। फिर सभी मिलकर ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं, जहाँ पर सभी टी के एग्जाम के बारे में बात करने लगते हैं कि एग्जाम तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो बच्चे कहते हैं कि हमें एग्जाम नहीं देना, टी इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उससे भी इतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हमारा क्या होगा। लेकिन जियांग ने समझाया था कि एक ही वे है तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। सुकी और जियांग बच्चों को हार्ड वर्क करने का कहते हैं कि इससे तुम जरूर ही पास हो जाओगे, अब टेंशन मत लो। फिर जब सुकी अकेली होती है तो जियांग उसके पास एक गिफ्ट लेकर आता है, जिसे सुकी कहती है कि मैं कोई भी महंगा गिफ्ट नहीं लूंगी। जियांग उसे कहते हैं इसे खोलो तो सही। उसे खोलकर सुकी देखती है, उसमें बहुत ही सारी वॉचेस होती हैं। जियांग सोचने लगता है कैसे टी ने मुझे बताया था कि सुकी ने आज तक सुमी की दी हुई वॉच ही अपने हाथ में पहनी है। जियांग सुकी को कहता है कि मुझे पता है कि तुमने जो वॉच पहन रखी है इसलिए पहनी है क्योंकि ये तुम्हारी सिस्टर ने दी है, और फिर उसे न्यू वॉच पहनाता और अपनी वॉच भी दिखाता है, और फिर दोनों वहाँ पर किस करते हैं। जैसे ही जियांग और सुकी घर पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर सुमिन मिलती है, जो कि सुकी को अपने साथ ले जाती है। जियांग को यहीं पर वेट करने के लिए कहती है। जियांग बेचारा बहुत टाइम तक वेट करता रहता है, लेकिन सुकी वहाँ पर नहीं आती, तो वह सारी रिपोर्ट उठा कर टी को लिन को भी मैसेज कर दे रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर सुकी आ जाती है, जो कि जियांग को अपने साथ लेकर चली जाती है। सुमिन जब घर पर पहुँचती है तो उसके पैर में थोड़ी सी चोट होती है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर अपना काम करने लगती है। तभी वहाँ पर लिन आता है, जो कि उसकी चोट पर बैंडेज लगाता है। लिन सुमिन को कहता है कि तुम्हें सबका ध्यान रहता है लेकिन तुम अपना ध्यान नहीं रखती, और फिर बियर का कैन खोलते उसे कहता है कि जब तुमसे हील नहीं पहनी जाती तो तुम उसे क्यों पहनती हो, तुम अपने स्कूल के रूम में जाकर भी स्लीपर पहन लेती है। तो सुमिन उसे कहते है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने वहाँ पर स्लीपर रख रखे हैं। लिन कहता है कि बस मैंने तुम्हारे ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा रखे है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी हर एक खबर मुझे आकर पहुँचती है। वे दोनों तो आपस में बातें करते रहते हैं, और हम सुकी और जियांग को भी बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सुकी जियांग को बताती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरी सिस्टर बच्चों के साथ ऐसा क्यों करती है। हम की को अपने साथ लेकर गए थे, इस बात पर उन्हें ऑब्जेक्शन है, इसीलिए उन्हें मुझे साइड पर बुलाया था। तो सुकी जियांग को बताने लगती है कैसे उसकी सिस्टर उसके साथ भी बचपन में ऐसे ही किया करती थी। वह अपना एक बार का किस्सा शेयर करते हुए कहती है कि मुझे आज तक स्विमिंग इसलिए नहीं आई क्योंकि जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी तो मैंने अपनी मॉम को स्विमिंग सिखाने के लिए कहा था, लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे स्विमिंग सीखने से मना कर दिया था, कहा था कि अपना होमवर्क आकर करो, जिस वजह से मैं आज तक स्विमिंग कभी भी नहीं सीख पाई हूँ। और कहती है कि पता नहीं मेरी सिस्टर हर बार मुझे स्विमिंग सीखने से मना क्यों कर देगी थी, वह मुझे कब समझेंगे, कब मुझे अपने मन की करने देंगी, वह हमेशा ये मेरे साथ ऐसा करती है, अब वह बच्चों के साथ भी ऐसा ही कर रही है। तो जियांग उसे कहता है कि टेंशन मत लो, वह तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारा अच्छा ही चाहेगी, एक न एक दिन में तुम्हें जरूर समझेगी। सुमिन भी लिन के साथ यही सेम किस्सा शेयर करते हुए कहती है कि एक बार हम बीच पर खेल रहे थे, तो मैंने वहाँ पर सुकी को डूबते हुए देखा, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, फिर भी मैं उसे बचाने के लिए वहाँ पर कूद गई, बहुत ही मुश्किल से उसे बचाकर बाहर निकाला, इस वजह से मैं आज भी डरती हूँ, उसे मैंने कभी भी स्विमिंग सीखने नहीं दी, मैंने ये सब उसके अच्छे के लिए किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुकी ने मुझे कभी समझा है। तो लिन उससे कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम जो भी करती हो सुकी के अच्छे के लिए ही करती है, लेकिन वह तुमसे छोटी है, और यकीन मानो एक ना एक दिन में तुम्हारी फीलिंग को जरूर ही समझ आएगी।
जियांग और सूकी सोने के लिए अपने अपने रूम में जाने लगते हैं तो सूकी जियांग को रोककर कहने लगती है कि हम सुबह मिलते हैं और कहती है कि हम सुबह देख लेंगे कि की के बारे में क्या डिस्कशन होती है। जियांग भी उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों एक ही साथ इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। लेकिन सूकी जियांग के करीब आकर उसे किस करने लगते हैं। फिर वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सूकी के रूम में ही चले जाते हैं। चैन नींद में उठकर देखता है कि सूकी के कमरे में कोई गया है। वह कहता है कि मुझे क्या थोड़ा सा वहम हो रहा है, जो मैंने सूकी के रूम में 2 नहीं बल्कि 4 टांगों को जाते हुए देखा। लिन और सोमिन दोनों ही मिलकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और बहुत ही ज्यादा बियर के कैन उन दोनों ने खाली कर दिए होते हैं। सूकी तो बहुत ही ज्यादा नशे में होती है, बहुत ही अजीब सा डांस कर रही होती है और अचानक से वह लिन के ऊपर गिर जाती है और लिन को अपनी तरफ खींचकर उसे किस करती है। फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इधर एक रिपोर्टर सीईओ को फोन कर कह रहा होता है कि मैं विली की फोटो को इंटरनेट पर लीक कर दूंगा, जिससे उसका सारा ही करियर खराब हो जाएगा। पहले तो सीईओ फोन कट कर देता है, लेकिन फिर उसकी धमकियों से डरकर उसे 30,000 जॉन सेंड कर देता है। सुबह जब जियांग और सूकी उठते हैं तो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील करते हैं, लेकिन जियांग सूकी को बहुत ही मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी बाहर से चैन की आवाज आती है। उन्हें कहता है कि तुम दोनों जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। लिन भी अपने बेड पर उठता है और रात वाले इंसिडेंट को याद कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी वह अपने रूम की तरफ देखता है जहाँ पर उसका सीक्रेट डोर खुला होता है। वह अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि सुमी ने उसका सारा सीक्रेट प्लान जान लिया है, जिसमें उसने लड़की को कैसे पटाए ये प्लान कर रखा होता है और लास्ट में उसने सुमिन को ही टारगेट बनाया होता है। इस सब को देखकर वह समझ जाता है कि अब उसकी सुमिन से शामत नहीं। स्कूल में जब जैजी और उसके फ्रेंड आ रहे होते हैं तो फीसी अपने भाई के लिए प्रेयर कर रही होती है कि उसे आज डांट ना पड़े। तो जैजी भी उसके साथ प्रेयर करने लगती है कि मूचन सीईओ को मिलने के लिए आया होता है। वो उसे कहता है कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। तो सीईओ से कहता है कि तुम मुझे एक गुड न्यूज ही देना कि तुमने अपने सारे सॉन्ग लिख लिए हैं। लेकिन जब मूचन उसे बताता है कि मैंने अपने सॉन्ग को पोस्टपोन कर दिया है, मैं इसे कुछ टाइम बाद रिलीज करूंगा, इस बात से सीईओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मूचन को कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मूचन कहता है कि मैं सिर्फ कंपनी की भलाई के लिए ये कर रहा हूँ। तो सीईओ उसे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि ऐसे कंपनी की भलाई होगी, तुम अपना काम नहीं करोगे तो जो टीम तुम्हारे ऊपर लगी हुई कितना टाइम वेस्ट होता है उनका, और कंपनी का भी कितना ज्यादा पैसा वेस्ट हो रहा है जो कि हमने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया है। और तुम ये याद रखना कि ये दुनिया है, अगर तुमने गाने नहीं बनाए तो तुम्हें जल्दी ही भूल जाएंगी। और सीईओ से वहाँ से जाने का कहता है और कहता है कि जाओ और अपने जाकर सॉन्ग लिखो, बाकी बातों को मुझ पर छोड़ दो। मीटिंग रूम में टीचर वू ने जियांग की क्लास लगा रखी है और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे बच्चों से मामले में दूर रहना, और तुमने फिर भी ऐसा काम किया। तुम की को कल वहाँ से क्यों लेकर गए थे? तुम्हें पता है ना कि उसके कितने ज्यादा जरूरी एग्जाम आ रहे हैं। तो टीचर सूकी को कहता है कि तुम तो ज्यादा समझदार हो ना, तुमने भी इसका साथ क्यों दिया? तुम्हें पता होना चाहिए ना ये सब कुछ गलत है। तो सूकी उससे सॉरी मांगती है और कहती है कि मैं सॉरी बोलती हूँ कि मुझसे एक गलती हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं बहुत ही ज्यादा बुरा फील करूं। सूकी और जियांग फिर वू को कहते हैं कि लेकिन आप की के साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, आप उसे एक मशीन बना रहे हो। वह एक इंसान है, उसे भी ब्रेक की जरूरत है, उसकी भी कुछ फैमिली है, उसकी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं, चाहे वह स्टूडेंट ही है, उसकी भी एक बहन है। वह किसी ऐसी जगह पर नहीं गया था कि जहाँ पर उसे कोई मौज मस्ती करनी थी, बल्कि अपनी बहन का बर्थडे मनाने के लिए ही गया था। प्रिंसिपल इस पर सुमिन की राय मांगते तो वह भी जियांग को सूकी का साथ देती है। वह कहते हैं कि मैं मानती हूँ कि इन दोनों ने गलत किया है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव है। क्रूज टीचर अपने फोन पर कुछ देखकर जियांग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें टीचर बनने का भी कोई भी हक नहीं है, तुम ऐसी हरकतें करते फिरते हो। सभी उससे पूछते कि ऐसा भी क्या हो गया भाई। तो वह सबको अपने अपने फोन चेक करने के लिए कहता है और प्रिंसिपल को अपने फोन से दिखाता है जहाँ पर सूकी और जियांग के किस करने की पिक वहीं पर वायरल हो गई होती है। सूकी तो बेचारी ये सब सुनकर टेंशन के मारे बेहोश ही हो जाती है। जब सूकी की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि सुमिन और जियांग उसके पास ही बैठे हुए हैं, जहाँ पर सुमिन उसे बचपन की तरह ही कैंडी देकर उसे मनाती है। जियांग सुमिन से सॉरी बोलता और कहता है कि इसमें सारी गलती मेरी है, बल्कि सूकी की नहीं। मैं ही इसकी जिंदगी में जब से आया हूँ तब से इसकी जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है। तो सुमिन उसे कहते है कि तुम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, प्यार करना कोई भी गलत नहीं है। सुमिन की ये बातें सुनकर
सुनकर जियांग बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसने हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। लिन आकर जियांग को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ये सारी सिचुएशन को संभाल लूंगा। तो सुमिन जियांग को सुकी का ध्यान रखने का कह वहाँ से चली जाती है। लिन भी सुमिन के पीछे जाकर उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ये सभी चीजों को संभाल लूंगा। तो सुमिन उसे कहते है कि अच्छा कि ये सब भी तुम्हारे प्लान में शामिल है कि किस लड़की को कैसे पटाया जाए उसकी बहन की हेल्प कर। लिन उसे कुछ कहने ही लगता है, लेकिन सुकी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। बच्चे गार्डन में इकट्ठे होकर उसी पिक पर बात करने लगते हैं जो कि जियांग और सुकी की वायरल हो गई होती है और कहते हैं कि वहाँ पर तो हमारे अलावा कोई भी नहीं था, तो पिक किसने क्लिक की होगी। तो जिन्होंने कहता कि वह कोई हम में से है जिसने वह पिक क्लिक करी है। ये बातें सुनकर सभी अपनी क्लैरिफिकेशन देने लगते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया और हम ऐसा करेंगे भी क्यों। लेकिन उनमें से एक लड़की वही अपना मुंह नीचे फेंक कर बैठी होती है और फिर आखिर में बोली पड़ती कि सब मैंने किया है। पहले तो बच्चे उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन उन्हें कहते कि पिक मैंने क्लिक कर कर पोस्ट करी है। ये बातें सुनकर फिसी तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। डू अकेला ही वही के पास रह जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।